कार्य नहीं करेंगे तो भी शरीर को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है शरीर यात्रा पे, यानी कि शरीर कहाँ निकला हुआ है, यात्रा पे निकला है। जब हम यात्रा पे निकलते हैं क्या करते हैं, साथ में सब सामान लेके जाते हैं, खाने पीने का सामान सबसे पहले, फिर अपना वॉलेट, फिर अपना मोबाइल चार्जिंग सबसे पहले, चार्जर, पावर बैंक, राइट। कितना हम व्यवस्था करते हैं, क्योंकि यात्रा में चल रहे हैं तो फिर ये सब चीजें लगेंगी। उसी प्रकार जब ये शरीर में आत्मा आया है और आत्मा यात्रा पे निकला है, भौतिक जगत में इस गाड़ी में बैठा हुआ है, वो यंत्रारूढ़ानी माया करके बोलते हैं, आगे वाले आने अध्याय में आएगा। यंत्रारूढ़ानी माया, माया ने दिया हुआ एक यंत्र है, इस यंत्र में बैठा हुआ है, राइट, और घूम रहा है वो। तो अगर जब घूम रहा है तो ईंधन लगेगा ना उसके लिए, तो ईंधन प्राप्त करने के लिए नौकरी करना पड़ेगा, जॉब पर करना पड़ेगा। ये सिंपल, अगर आपको खाना खाना है तो फिर प्रसाद खाना है तो आपको हाथ उठा के खाना पड़ता है, राइट। नहाना है तो पानी उठा के नहाना पड़ता है, उसको कार्य हो गया ना। तो कार्य को कैसे रोक सकते हैं, ऐसे तो कार्य को रोक नहीं सकते, पहले बतला गया है कैसे कि जीवात्मा कार्यशील है, हमेशा मानसिक स्तर पे कार्य करता रहता है वो। देखिए हम दिन को जब एक्टिव रहते हैं तो हमारा माइंड सुप्त अवस्था में रहता है, रात को जब हम सोते हैं तो शरीर शांत हो जाता है, माइंड एक्टिव हो जाता है। यानी कि हर समय हमारे अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट है, या तो मन या शरीर, दोनों हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उसको एक्टिव करने के लिए उसका जो फोर्स कौन है पीछे, आत्मा है। अभी आत्मा कभी इनएक्टिव रहता नहीं तो फिर ये कैसे इनएक्टिव रहेंगे, वो उसको हमेशा एक्टिव करा दे, क्योंकि आत्मा की जो इच्छाएं हैं कुछ प्राप्त करना, ये पाना वो पाना, दिन भर प्रयास करता है, अगर वो नहीं मिला तो सपने में प्रयास करता है, चलो दिन में नहीं हुआ कम से कम सपने में तो वो चीज मिल जाए, होता है कि नहीं। हम कोई कार्य करते रहते हैं, वो पूरा नहीं होता है, फिर अपने सपने में आता है कि अभी वो कार्य मैं कर रहा हूँ, अभी लॉटरी लग गई। या फिर आज मैं वृंदावन में पिकनिक में चला गया, ऐसे वृंदावन के सपने आए तो अच्छा है, तो वृंदावन के सपने नहीं आते जनरली, क्योंकि हम लोग उस दिन भर हम कौन सा कार्य करते हैं, शरीर के लिए कार्य करते हैं। और हम लोग अभी इतने प्रगत नहीं हुए कि हम शरीर के लिए कार्य क्यों करते हैं, इसके लिए नहीं कि शरीर मेंटेन कर सको तो भगवान की सेवा हो सके, इसके लिए कि भाई मेरा कुछ जो इच्छा है भौतिक भावना पूरा कर सको, राइट। बहुत गहरे में जाना बाकी है अभी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि शरीर निर्वाह करने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। ऐसे अनेक, वापस हमें देखिए, ऐसे अनेक छल ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। करते हैं ना लोग, बहुत दान करते हैं, नहीं करते क्या? पूरा भंडारा लगा देंगे पूरा। या इधर अभी मुंबई में ये जो होता है ना गणेश उत्सव, सबसे बड़ा गणपति किसका, जो कॉम्पिटिशन लग जाता है। अभी अध्यात्म और सबसे बड़ा गणपति, इसके कुछ लेना देना है नहीं, है कुछ लेना देना? लोग सोचते हैं मेरा गणपति सबसे बड़ा, मेरे गणपति के इधर बहुत बड़ा बाजा बज रहा है, ढोल ताशा पीट रहा है, तो बड़ा बड़ा। तो ये बड़ा क्या हो रहा है, खाली अहंकार बड़ा हो रहा है। भक्ति बड़ी नहीं हो रही। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था। अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन है, अभी देखिए ये सब एनालिसिस करने में आप बोलेंगे फिर गीता तो सीधा सा बतला दे कि फिर ऋण स्मरण तो नहीं लेना चाहिए किसी को, बोलेंगे ना। गीता बतला दे कि ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं होना चाहिए, करेक्ट, संन्यास आश्रम नहीं होना चाहिए, सीधा गीता बोल रही है ना यहाँ पे। कितने लोग अग्री करते हैं? अभी यहाँ पे कुछ ब्रह्मचारी भी है, कुछ गृहस्थ भी है, कुछ वानप्रस्थ भी है कि नहीं? वानप्रस्थ यहाँ पे कुछ है ना। तो गीता ये बतलाती है क्या कि संन्यास नहीं लेना चाहिए, ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए? बोलिए। लेकिन गीता तो बोल रही है ना स्ट्रेट, कुछ फायदा नहीं है अर्जुन। एकदम साले हो गए। लगता है आप सब लोगों को आगे जाके संन्यास लेना है।
हत्या क्या हो जाएगी। तो गीता बतला रही है कि भाई प्रीमेच्योर रिनंसिएशन ऑफ एक्शन इज नॉट गुड अनलेस आवर हार्ट इज प्योर। जब तक हमारा हृदय साफ नहीं हो जाएगा तब तक उसको क्या बोलते हैं, अकाल मृत्यु बोलते हैं ना, अपरिपक्व। पीछे से आकाशवाणी हो गया यानी कि पक्व हो गए। अरे खिचड़ी खिला दो बाबा, बहुत हो गया, पक गए हम लोग। तो खिचड़ी खाएंगे तो वापस फ्रेश हो जाएंगे। तो सही है क्या गीता जो बतला रही हो? अभी यहाँ पे 3-4 ब्रह्मचारी है, एक पीछे मैं यहाँ पे हूँ, एक दो लोग यहाँ पे बैठे, 3-4 लोग बैठे हैं। हम सब लोग जवान है, राइट? हमारा हृदय शुद्ध हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अपरिपक्व है ना? तो फिर किस तरह से पूरे परिपक्व हो? नहीं, पूरे परिपक्व कैसे हो सकते हैं? हो सकता है बाल पक जाए, लेकिन हाँ बोलिए। It is a simultaneous process. ओके, साइमल्टेनियस प्रोसेस मतलब दोनों साथ में चलने वाली घड़ी है। अच्छा, और कोई बतलाना चाहेगा? अच्छा, ब्रह्मचारी यहाँ पे हो, क्या बतलाना चाहेंगे? अच्छा, अभी काफी गर्मा गर्मी हो गया माहौल में, गर्म हो रहा है, हीटेड डिस्कशन। नहीं लेना चाहिए फिर ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास। अपने ईश्वर में तो बराबर के ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थी है। लेना ही चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन गीता बोल रही है कि भाई ग्रेजुअली जाना चाहिए, क्रम से। वर्ण के अनुसार कर्म करना चाहिए, जो वर्ण है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। मनोवृत्ति जो आश्रम में है, मनोवृत्ति वो इसमें नहीं है तो लेना चाहिए। क्या नहीं है? अपने मन की इच्छा नहीं है कि ये सब गड़बड़ करना है। मेरे को पहले मालूम होता तो मैं नहीं करता। क्या बात है। पता नहीं था। मनोवृत्ति के ऊपर है। मनोवृत्ति सही में? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को ब्रह्मचारी बनने की इच्छा थी, लेकिन क्या करें मालूम नहीं था, तो उस टाइम में फिर विवाह हो गया, फिर अभी तो क्या करें। नहीं, लेकिन उस समय इच्छा नहीं थी, विवाह के बाद इच्छा हुई ना ब्रह्मचारी बनने की। बंधन में फंस चुके तब पता चला कि वो पता चला कि अरे यार ब्रह्मचारी हल्की से चल रही है। वो जो हिंदी में डायलॉग बोलते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, नहीं खाया वो पछताया। लकड़ी का हाँ? लकड़ी का लड्डू। लकड़ी का? अच्छा, लकड़ी का बोलते हैं क्या? अच्छा, ठीक है। आज सुपरवाइजर सर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। वृंदावन के इधर वृंदावन गए, बात है, टूर चलता रहता है उनका। इसका डिफिनेशन अच्छा शायद वो दे सकते थे, प्रभु जी हमको तो मालूम नहीं। मैं तो प्रभु जी अभी ग्रस्त भी नहीं हूँ, सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं भक्ति करने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? अच्छी मिमिक्री है प्रभु जी। अच्छी मिमिक्री आपने अच्छा कर लिया। लेकिन ओरिजिनल नहीं है। और राधा महाराज बहुत अच्छा मिमिक्री करते थे, अलग अलग गाय का आवाज निकालते लेक्चर में। एक बार गौरव को ने ट्राई किया था। गौरव को लेक्चर में एक बार बताते कि उन्होंने एक लेक्चर में ऐसे ट्राई किया, सर गाय का आवाज निकालेगा महाराज जैसा। तो लेक्चर के बाद में व्यक्ति बोला कि अरे वो गाय बॉम्बे की थी कि कहाँ की थी? नहीं कर सकते, जिसका ओरिजिनल होता है। तो खैर एनीवे, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। कॉन्टेक्स्ट मतलब उस परिस्थिति के लिए। अर्जुन की जो परिस्थिति है वो कैसी है? क्षत्रिय धर्म में है अर्जुन, और उसके साथ साथ अर्जुन ऑलरेडी गृहस्थ भी है, राइट? क्या बात है, मुझे लग रहा है मैं माउंट अबू बोल रहा हूँ। म्यूजिक पीसफुल। तो देखिए, इसीलिए ये जो श्लोक से दिए गए यहाँ पे, ये ना तो डायरेक्ट लाइसेंस है कि कोई भी सन्यासी नहीं बनना चाहिए, या फिर डायरेक्ट बंधन भी नहीं है
कोई ले नहीं सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। और यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ गृहस्थ है, कुछ ब्रह्मचारी है, कुछ सन्यासी है, हम सब लोगों ने अपने अपने मनोभाव के हिसाब से अपने को जो कन्वीनियंट रहेगा वो मार्ग अपनाया है। और ज़्यादा फर्क नहीं है, देखिए आप में और हम में ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ 2-3 चीज़ों को छोड़ के, राइट? इतना फर्क नहीं लगता है मुझे। हाँ, तो जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग भी 4 नियम का पालन करने का संकल्प लिए है, आप लोग भी लिए हैं, राइट? 16 बार आपको भी करना है, हमको भी करना है। 10 अपराध नाम में टाल लें, हमको भी टालने हैं, आपको भी टालने हैं। आप लोग भी प्रसाद लेते हैं, हम लोग भी प्रसाद लेते हैं। शायद हो सकता है कि आप लोग प्रसाद में कभी पकौड़ा खाते हो, हम लोग उस दिन पकौड़ा नहीं मिलता होगा, दूधी की सब्जी मिलती होगी। ये कुछ बारीक अंतर है। या फिर हो सकता है कि आपको कभी कभी रंगीन कपड़ा पहनने का मौका मिलता हो, हमें भी मिलता है सर्दी में। आज भले कि ये सेम कलर का है, लेकिन देखिए यहाँ पे इन्होंने पहना है लाल, तो अच्छा लगता है, चलो आज नया जैकेट पहन लिया, थोड़ा सा अलग। तो इन 2-4 चीज़ों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है मुझे। कुछ अंतर है क्या? आसक्ति फैली है, आपकी केंद्रित है। सन्यासी सर प्योरली फुल टाइम में दूसरी आसक्ति नहीं, बंधन नहीं है ना, वो केवल भगवान की भक्ति ही करने की। अच्छा, हमको बंधन नहीं है। किस चीज का अरे बंधन? कितना बंधन में क्वेश्चन नहीं दे पाया आप लोगों को। भगवान से रिलेटेड है ना। तो आप लोग भी सेवा से बाध्य है ना, हम भी बाध्य हैं। ऑफकोर्स मेरे लिए लाइसेंस नहीं हो ये क्वेश्चन नहीं दे पाया। अरे मेरे कहने का पॉइंट ये है कि हम सब लोग अभी हमें सन्यासी को मत लाइए। सन्यासी थोड़ा हायर स्टेज पे है, या फिर सीनियर जो भक्त हैं वो भी हायर स्टेज पे हैं। हम इन जनरल बात करें जो हम एज यूजुअल रेगुलर लेवल पे हम आप लोग सब लोग एक साथ हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग अपने कर्म और गुण के हिसाब से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट? आपका मेरा अभी कर्म और गुण क्या है कि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना अच्छा लगता है, पहले भी टीचर का पेशा था। या मुझे कुकिंग करना भी अच्छा लगता है, तो मैं कुकिंग कर लेता हूँ। तो मैं अपने स्वभाव से कर रहा हूँ ना। इस स्वभाव को अभी किसी दिन अगर बोलेंगे नहीं आपको आज के बाद कुकिंग नहीं करना है, क्या करना है? मुझे सबसे जो चीज़ अच्छा नहीं लगता वो है अकाउंटिंग और जो मैं करता रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वो क्या है? हाँ, तो वो बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसी भी चीज़ करनी चाहिए जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तभी तो नंबर बनेंगे ना हम लोग। हमेशा अगर वही चीज़ करेंगे जो हमें अच्छी लगती है तो नंबर कैसे बनेंगे? क्योंकि जब हम जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती मतलब जो हमें नहीं आती है, समझे ना आप? जो चीज़ में हमारा मास्टरी एक्सपर्टी नहीं है वो चीज़ करेंगे तो क्या होता है? फिर जाके ठाकुर जी के सामने तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि अरे बाबा सेवा आ गया है, समझ में तो नहीं आता क्या करना है, थोड़ा हेल्प कीजिए। तो अध्यात्म में जुड़ने का एक मौका मिलता है, नंबर बनता है आदमी, इसीलिए जीवन में बैलेंस होता है। बट मोर और लेस हम लोग प्रयत्न करते हैं कि अपने गुण और कर्म के हिसाब से करें ताकि वो सस्टेनेबल रहे लॉन्ग टर्म तक। अपने गुण और कर्म के हिसाब से करेंगे सेवा तभी तो लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं ना। अगर दिन भर आपको ये बोला जाए जो आपको सेवा पसंद नहीं करते रहो तो कितने लोग टिक पाएंगे उसमें? आप लोग भी मंदिर में आएंगे, आपको क्या पसंद नहीं है बताइए सेवा करने में? वो बोलता है आई बोलता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कोई सेवा बताइए जो आप बोलते हैं कि अगर 2 सेवा की तुलना की जाए, अच्छा आपको सबसे अच्छी सेवा कौन सी लगती है? डिसाइड नहीं किया। हाँ? ऐसा डिसीजन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कौन सी अच्छी लगती है सेवा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कुकिंग, मंदिर में झाड़ू लगाना अच्छा लगेगा आपको? कभी किया नहीं। हाँ, बस अभी अगर आपको बोलेंगे चलो आप रोज मंदिर में आओगे ना, सबसे पहले सारा मंदिर के प्रांगण में झाड़ू लगा देना है, और साथ में अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने का, ठीक है? तो आपको होगा ना प्रॉब्लम, यार ये लोग खाली झाड़ू ही लगाते हैं, ये लोग सेवा करने नहीं देते। अभी सेवा दोनों सेवा है, राइट? आप ये नहीं बोल सकते कि सेवा करने नहीं देते, सेवा करा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सेवा में भी हमारा जो स्वभाव है, जो हमने कर्म लिए, गुण लिए प्रकृति के हिसाब से, उसको अलाइन करके जो सेवा करते हैं तो लंबे समय तक चलेगा। फिर रोज यस, अगर जो मुझे पसंद है मैं वही करूँगा तो नित्य की होगी। तो मैं इसीलिए बोला ना बैलेंस। झाड़ू भी मारेंगे वो, लेकिन दिन भर झाड़ू नहीं,
आधा घंटा झड़ मार दिया, फिर बुक लेके अपना चला गया बुक रीड करने के लिए। समझ रहे ना, बैलेंस। एक्सट्रीम में नहीं जाना है, हमेशा हमें जो पसंद आता है वही करते रहेंगे तो बहुत गर्व आएगा, क्योंकि जो आपको पसंद आए उसमें आपका एक्सपर्ट ही रहता है ना, तो उस सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अनलेस भगवान की इच्छा आपको नम्र करने का कभी कोई गड़बड़ी करा देंगे या जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूट में, एक भी बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नम्र हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन हमेशा जो हमें एक्सपर्ट ही है जिसमें हम वही कार्य करते रहेंगे दिन भर रात भर वही करते रहेंगे, तो नम्र होने का मौका कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो सेवा एक्सपर्ट हम करते हैं उसमें अगर हमारा भाव नम्र रहेगी भगवान आपके लिए, लेकिन होता नहीं ना वो। जिस सेवा में हमारा हाथ ज्यादा चलता है, दिमाग ज्यादा दौड़ता है, उसमें तो हमको लगता है कि मेरे से उस्ताद तो कोई है ही नहीं, मेरे अलावा किसी कुछ आता ही नहीं है, मैं ही कर सकता हूँ, मैं तो नंबर 1 हूँ। तो इसलिए बैलेंस, तो इसीलिए हमारे गुण और कर्म के हिसाब से हम अगर सेवा करेंगे लंबे समय तक टिकेंगे। इसीलिए ज्यादा अंतर नहीं, इसीलिए मैंने बताया आप में और हम भी उस गुण कर्म के हिसाब से सेवा कर रहे हैं। इसीलिए ये श्लोक ना तो डायरेक्ट लाइसेंस है कि नहीं कोई संन्यास ले नहीं सकता, गीता बताती है, और ना ही ये डायरेक्ट कोई ये नहीं है कि संन्यास लेने के बाद उसका फुल गारंटी है, जय सिया राम हम चले भगवत धाम ये कोई नहीं बोल सकता है भाई, भगवत धाम जाने के लिए बहुत पापड़ बेलनी पड़ेंगे, बहुत चटनी पीसनी पड़ेगी, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। एक्चुअली ये मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग में आप जब आते हैं, यानी कि जो आध्यात्मिक लाइन है ब्रह्मचर्य ग्रस्त हो, हमें बाहर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, और उस एटीट्यूड से अगर हम आएंगे कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है बाहर से, तभी हम टिक पाएंगे। और जो व्यक्ति ये सोच के आता है कि स्पिरिचुअल लाइफ क्या है मेरे लिए, ब्रेक, दिन भर काम किया, हफ्ते में भर बहुत सारा, अभी संडे ब्रेक है मेरे लिए, सोते रहो तो फिर सोते रह जाओगे जपा करना होगा तो फिर उधर ब्रेक होता है क्या? हार्ड वर्क है ना जपा करना, नहीं है हार्ड वर्क जपा करना, दुनिया का सबसे परिश्रम वाला काम है वो। अगर सही मायने में जपा किया जाए तो, नहीं किया जाए तो फिर जपा तो कैसे भी होता है, चलते फिरते घूमते गार्डन में प्रसाद लेते रहते, लोग ड्राइविंग करते हुए जपा करते हैं, पार्क में घूमते हुए। लेकिन अगर सही मायने में भक्ति करेंगे तो परिश्रम वाला कार्य है। और इस विचारधारा से अगर हम यहाँ पे आएंगे तो कभी यहाँ से फिर मतलब डिसअपॉइंट होके नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं तो अदरवाइज लोग क्या सोचते हैं, इवन ब्रह्मचारी है उसको, पर ब्रह्मचारी सोचेगा टेंशन नहीं, कुछ खाना नहीं पकाना है, कुछ मेंटेन नहीं करना है किसी को, शांत अपना 2 घंटे की सेवा कर लिया, प्रसाद ले लिया, अब बस जो सेवाएं कर लिया। भैया इतने से काम नहीं होता है, स्ट्रगल वाला लाइफ है ये, राइट? जब इंद्रिया बोलेंगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपको नकार देना पड़ेगा। सेम अपने आप लेवल होता है ग्रस्त लाइफ में। अब ये अलग बात है कि जिसको जितना प्रगति करना है उसको उतना तपस्या करना पड़ेगा। शुरू में तपस्या है, बाद में अमृत है, गीता बतलाएगी 18वें अध्याय में। ये मार्ग ऐसा है कि शुरू में क्या है, पॉइजन, विष के समझ में, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना है। कभी कभी होता है कि मंगल आरती का टाइम हो गया, गर्म पानी के लिए क्यों लगा है अभी गर्म पानी खत्म हो गया, अभी 1 मिनट में तो गर्म होने वाला नहीं, सबने खत्म कर दिया, क्या करेंगे? अभी बाल्टी पकड़ो, शावर डालो, भागो। तपस्या करनी पड़ती है, इवन ठंडी में तो गर्म पानी से नहाना में तपस्या लगता है क्योंकि वो नहाते समय लगता है कि ब्लैंकेट ओढ़ लिया गर्म, लेकिन तुरंत नहाने के बाद लेकिन तपस्या करना पड़ेगा। मंदिर में आने तो नहा के आना पड़ेगा, आपको सब लोग नहा के आते हैं राइट। तो इस तरह से ये ना केवल एक डायरेक्शन में जाता है, दूसरे डायरेक्शन में एक बैलेंस है लाइफ का। हमारे जो हमको जो सूटेबल है उस प्रकार से आप उस मार्ग को धारण कीजिए और प्रामाणिक होने का प्रयत्न कीजिए और सेवा करते जाइए आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। और 20 मिनट है, बड़े आगे। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि अभी संन्यास दे दो थोड़ा सा। श्लोक नंबर तात्पर्य में एक पॉइंट आगे पढ़ता हूँ, देखिए बीच में। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्य से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है
और वह भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं न तो कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। अभी हमारे लिए भी हम बोलेंगे कि चलो आज हमको दे दो संन्यास, नहीं दे सकते। संन्यास मतलब क्या? केवल वही करना जो गुरु महाराज को प्रिय है। एटलीस्ट ब्रह्मचारी तो बोल सकता है कभी कभी कि नहीं ये नहीं जमेगा, मैं बोल सकते ना, आप नहीं बोलते? आपको कुछ अगर अथॉरिटी पूछेगा कि ये सेवा करो, आप बोल सकते हैं ना? कभी ये सेवा नहीं जानते दूसरा कर लो क्या, बोल सकते हैं ना? नहीं क्या इतना शर्माइए मत आप लोग। एटलीस्ट एक्सप्रेस तो कर सकते हैं ना कि ये सेवा थोड़ा कठिन जा रहा है, हमको हम दूसरा सेवा करना चाहते हैं, तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप संन्यास ऑर्डर लिए हैं, आपको पूछना भी मतलब थोड़ा कठिन जा सकता है, सेवा करूँ कि नहीं? अरे आपने किस लिए ग्रहण किया है? अभी बोलेंगे, अभी संन्यास ग्रहण में बोलेंगे अभी कंटिन्यूसली प्रचार ही करते रहना है, आपको ट्रैवल करते रहना है, ये कंट्री से वहाँ जाओ उधर ना। आसान नहीं। हमको लगता है कि बहुत लग्जरियस लाइफ है, प्लेन में ट्रैवल करेंगे, हर जगह लेक्चर देंगे, फूल माला मिलेगी, वाह होगी। अरे बाबा उस एडवांस स्टेज में और इतना ट्रैवल ये वो और कंटिन्यूस इतने सारे लोगों का वो लेते रहने का बम्बार्डमेंट आसान चीज नहीं है। एक वाइब्रेशन होता है ना, कुछ वाइब्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ आप मेरे को दे रहे हैं, वो प्रेशर झेल पाना इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। जो आपके स्वभाव में करते रहिए विद इन द परव्यू ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑफ कोर्स बाउंड्री। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन को जो अच्छा लगेगा अभी चलो, हमको तो ये अच्छा लगता है कि हम दिन भर कैरम बोर्ड खेलते रहे या दिन भर हम लोग क्या करें, पिक्चर देखते रहे। नहीं नहीं, वो मनमाना ढंग नहीं, वैसा नहीं। धर्म के बाउंड्री के अंदर में आता है ना, उसके अंदर में ऐसी कुछ चीजें जो हमको पसंद है तो वो कीजिए। इसको पेंटिंग पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को कीर्तन करना पसंद है, किसी को लेक्चर करना पसंद है, किसी को भगवान का श्रृंगार करना पसंद है, राइट? तो वो कीजिए आप। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, राइट? उसको शुद्ध किए बिना डायरेक्टली टॉप रेनाउंस ऑर्डर में ग्रहण प्रवेश करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो वहां जाके गड़बड़ करेगा। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। तो अभी यहां तक हो गया आपका सेक्शन, श्लोक नंबर 3 से 9 का, सॉरी 8 का। तो इसका मैं ब्रेकअप देता हूँ आपको चैप्टर का, फिर आप ब्रेक के बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन चालू करेंगे। इसका ब्रेकअप लीजिए अभी आप, ये देखिए। अच्छा, ब्रेक तो वहाँ से बंद हो गया कि कहाँ से बंद हो गया? नहीं, यहाँ पे कनेक्शन नहीं आ रहा है इंटरनेट का, इसीलिए यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर बाद में आप लोग ब्रेक में व्हाट्सएप कर देंगे। ये बंद हो गया क्या? अच्छा, बंद कर दिया। अच्छा, सुप्तावस्था में चला गया और ध्यान देते रहते। सो रहे संडे ठीक है, आ रहे हैं, धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। चेतना आ रही है उसकी धीरे धीरे। तो इतना ही बड़ा होता है। आप लोगों को दिख रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा खाली हाईलाइट दिख रहा है क्या? 1 से 2 संन्यास या कर्म, श्लोक नंबर 1 वो सब मिलेगा आपको। डोंट वरी, अभी लिखने की कोशिश मत कीजिए, आप सब लोग व्हाट्सएप में आएगा। अभी दिख रहे? श्लोक नंबर 1 से 2 बताया गया कि संन्यास या कर्म करो, ये अर्जुन के प्रश्न है, राइट? जो हमने आगे देखा था पीछे। उसके बाद श्लोक नंबर 3 से 9 निष्काम कर्मयोग यह सुविधाजनक मार्ग है, इनकी तुलना की गई है यहाँ पे, राइट? ये तुलना की गई है ना अभी तक हमने जो देखा। क्योंकि इस श्लोक से पहले क्या मैं कहता, भगवान कहते हैं कि अर्जुन आपके लिए ज्ञान मार्ग सही नहीं है, क्योंकि आपका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, और यदि आप ऐसी अवस्था में संन्यास लेते हैं तो आप मिथ्याचारी बनेंगे, राइट? तो इसलिए आप क्या कीजिए,
एक प्रॉपर आपका ऋण स्वरूप न लेते हुए एक गृहस्थ आश्रम में आप जीवन जिए और निष्काम कर्म कीजिए। निष्काम कर्म मतलब क्या? बिना मतलब कर्म हो रहा है, फल की आसक्ति के बिना। फल की आसक्ति नहीं है। वो फल किसके लिए है? भगवान को। ठाकुर जी के लिए। और ठाकुर जी ऐसे नहीं है कि सारा फल ले लेंगे वो उनको जब फल अर्पण करोगे सारा फल आपको ही देंगे, राइट? देंगे ना? देंगे। इसलिए डरने की बात नहीं है कि अरे निष्काम कर्मयोगी बन गया तो फिर क्या मिलेगा मुझे? सब मिलेगा, लेकिन प्रसाद के रूप में शुद्ध होकर मिलेगा। अभी इसके बाद देखिए क्या होता है, श्लोक नंबर भी आगे जो देखेंगे ब्रेक के बाद 10 से 16। अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे भगवान। अभी यहाँ पे कर्मयोग के बारे में बता दिया, अभी एक स्टेप नीचे जाएंगे। क्यों नीचे जाएंगे? देखिए तब अर्जुन कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग करने के लिए भी कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है कि नहीं? क्या होती है आवश्यकता योग्यता की? वो है अनासक्ति, और वो मेरे पास नहीं है। तब भगवान कहते हैं कर्म कांड में संलग्न रहो और अपने फल भगवान को अर्पित करो। तो अभी पहले एक स्टेप ऊपर गए। अभी मैंने आप लोगों को एक्चुअली योगा लैडर का बैकग्राउंड नहीं दिया है, ब्रेक के बाद उसको भी लेंगे, या एक शॉट भी लीजिए अभी उसका सिनॉप्सिस योगा लैडर का। ओहो, नेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है चलेगा। वाईफाई से दे देते ना। वाईफाई चालू था, ठीक है कोई बात नहीं। ब्लूटूथ हॉटस्पॉट से व्हाट्सअप लगाने के लिए अभी 10 मिनट चलेगा। नहीं, हॉटस्पॉट हाँ वही हॉटस्पॉट लगाने के लिए आधा मिनट लगेगा, तो आइए लगाइए। हाँ तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं भगवान? सबको समझ में आ रहा है ना फ्लो क्या चल रहा है? पहले उन्होंने द्वितीय अध्याय से जंप किया यहाँ पे, तो बताया कि देखो अर्जुन चुपचाप अपने कैटेगरी में जो बनता है उसको करते जाइए, दूसरों को इमिटेट करने की कोशिश मत कीजिए, आपके लिए श्रेष्ठ करिए, राइट? और वो करने के बाद अर्जुन प्रश्न पूछेगा लेकिन वो भी करने के लिए मेरे पास योग्यता नहीं है। तो कर्म योग पता है भगवान ने, यानी कि भक्ति को पता है एक तरह से, मेरे लिए कर्म करो निष्काम भाव से। ऊपर दिया था लेकिन वापस क्या बोलते हैं, ठीक है तुम्हारे पास वो अगर वो योग्यता नहीं है तो क्या कीजिए? नीचे आइए, कर्मकांड में आइए, कर्मकांड कीजिए और फिर वापस कर्मकांड से धीरे धीरे कर्मयोग। यानी कि कुछ भी करके आप जो वैदिक वर्णाश्रम पद्धति है उसमें बैठिए, उससे बाहर मत जाइए। यानी कि देखिए सिंपल है, अगर हम में से कोई, हम में से तो नहीं ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो भाई विष्णु की पूजा नहीं कर सकता, आप किसी को बुक डिस्कशन करेंगे, प्रचार करेंगे, आप उसको बहुत बोलेंगे हरे कृष्ण मंत्र जप करो, ये करो, करो, बोलेगा नहीं मैं तो शिव जी के मंत्र जप करता हूँ, मैं नहीं कर सकता हरे कृष्ण, तो अब क्या बोलेंगे उसको? मूर्ख कहेगा, जीवन बर्बाद कर रहा है। मालूम है तुझे, जिसने हरे कृष्ण का जप नहीं किया वो खत्म हो गया। तो अब क्या बोलेंगे? करो वही करो। ठीक है, ओम नमः शिवाय ना करते रहिए आप। तो ओम कोई बोलेगा ठीक है, ओम ने एटलीस्ट शिव जी तो थोड़ा ऊपर के स्तर पे आते हैं, वैष्णव है। आपको सारे देवता वैष्णव है, लेकिन शिव जी प्योर वैष्णव है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो ओम गणपते नमो नमः, वो आता ना गाना सिद्धि विनायक नमो नमः, तो बोलेगा मैं गणपति का ही मंत्र जप करूंगा, तो आप उसको बोलेंगे फिर क्या पागल आदमी है। मालूम है तुझे देवता वगैरह दिए गए फल कैसे होते हैं? वो फल लिमिटेड रहते हैं, आपको भौतिक आसक्ति में बांध देते हैं। सब नहीं करना है, नहीं वो बोलेगा मुझे गणपति का स्तोत्र नहीं करना है, नहीं आपको क्या करना है? राम रक्षा स्तोत्र करना है या हनुमान चालीसा करनी है। तो उसको क्या बोलेंगे? बोलिए क्या बोलेंगे उसको? हाँ? मैं तो उनको बोलूँगी करते रहिए, बिकॉज अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे वो वैष्णव का ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली। उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके भेजे में नहीं घुसेगा तो अपना भेजा खराब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग प्रयास करते नहीं, इसको तो मैं अभी तुरंत शुद्ध भक्त बना के छोड़ूंगा, ये आज क्या भगवत धाम जाना चाहिए। और भक्ति प्रयास करते कभी नहीं नहीं, ये मेरा काउंसली है, इसका उद्धार का दायित्व तो मैंने लिया है। तो काउंसली बेचारा क्या, गुरुजी मेरे को बोलते हैं रोज 32 माला करो, मेरे से नहीं हो सकता 32 माला, मैं 16 ही कर सकता हूँ, मत प्रेशर कीजिए उसको, नहीं कर सकता हूँ। कुछ कुछ लोग हो सकता है कि सालों साल तो 4 माला ही कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर करेंगे तो बेचारा 4 भी छोड़ देगा। फिर बोलेंगे यार कम से कम 4 तो करता था, राइट?
इसीलिए अगर होता है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कीजिए। राइट, तो उसके लिए भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास निष्काम कर्म करने के लिए योग्यता नहीं है ना, रिलैक्स, डोंट वरी, नीचे आ जाओ, कर्म कांड करो, देवी देवताओं की पूजा करो, कोई प्रॉब्लम, रिलैक्स। और फिर वहां से धीरे 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 उसको ऊपर उठाएंगे भगवान। तो ऐसा यहाँ पे एक फेज आएगा। उसके बाद अब देखिए 3.9 ये हो गया ना अपना कर्मकांड। तब अर्जुन कह सकते हैं कि मैं तो कर्मकांड, अभी वो सेक्शन होने के बाद वो कनेक्शन है, उस सेक्शन का विवरण नहीं है 10 से 16 का, उसके आगे का विवरण है वो, मतलब कनेक्शन आगे वाले श्लोक का, आने वाले सीरीज का बैकग्राउंड है। तो उसके बाद अर्जुन बोल सकता है कि अरे बाबा, तब अर्जुन कह सकता है कि मैं तो कर्मकांड, कर्मयोग और ज्ञान योग के लिए पात्र हूँ। यानी कि वो बोलेगा कि ठीक है, मैंने कर्मयोग देख लिया, आप कैसे बदला है, कर्मकांड भी कर लिया, लेकिन मेरे अंदर सब क्वालिफिकेशन है, मैं कर्मकांड भी कर सकता हूँ, कर्मयोग भी कर सकता हूँ, ज्ञान भी कर सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि फिर भी समाज में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप कर्मयोग का अनुसरण कीजिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यानी कि वापस पहले बोले कर्मयोग करो, नहीं जमता है कर्मकांड करो, फिर अर्जुन बोलेगा कुछ समय बाद अभी तो मैं क्वालिफाइड हो गया हूँ, कुछ समय मैंने बिता लिया कर्मकांड किया, अभी मुझे समझ में आया कर्मकांड क्या होता है, कर्मयोग क्या होता है, ज्ञान होता है, अभी मैं वापस ज्ञानी बनना चाहता हूँ या कर्मकांड के स्तर पर रहना चाहता। नहीं, आप क्या करो, ऊपर आ जाओ, ज्ञान में मत जाओ, कर्मयोग करते रहो। किस लिए? समाज में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि भक्त का जीवन कैसे जिया जा सकता है, वो सब वहाँ पे आएगा। तो अब देखेंगे ब्रेक के बाद कि कैसे आगे बढ़ेगा वो सीक्वेंस। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। खिचड़ी महाप्रसाद की जय। प्रभु जी, आप सेकंड चैप्टर का ब्रेक देने वाले थे। थैंक यू सो मच। नहीं पी सकते हो ना, सब अपना ही।